नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड ज्योग्राफी के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, राज्य में सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो राज्य में सोना कहा जाता है बाज वृक्ष को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और आपको याद रखना है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर और यह है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में। तो यह 3 जिलों में विस्तृत है, यह भी आपको याद रखना है। तो यह 3 जिलों में विस्तृत है, यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में विस्तृत है और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बांज वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है, इसे उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहा जाता है। ऑप्शन बी में है, बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ऑप्शन सी में है, बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां व उत्तराखंड में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ऑप्शन डी में है, इसका वानस्पतिक नाम क्वारस्का ल्यूकोटाइकोफोरा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही कथन नहीं है कि बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां, उत्तराखंड में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में बांस की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टॉन्स नदी से संबंधित है? तो छिब्रो परियोजना टॉन्स नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और छिब्रो परियोजना है टॉन्स नदी पर और यह है देहरादून जनपद में। तो यह भी आपको याद रखना है और यह 240 मेगावाट की परियोजना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। खोदरी परियोजना 120 मेगावाट की है और यह है देहरादून जनपद में यमुना नदी पर। ऑप्शन बी में है चीला परियोजना, यह 144 मेगावाट की है और यह है पौड़ी जनपद में और यह पौड़ी जनपद में है गंगा नदी पर। ऑप्शन सी में है छिब्रो परियोजना जो कि टॉन्स नदी पर है, जैसा कि हमने अध्ययन किया, और यह है 240 मेगावाट की परियोजना और यह है देहरादून जनपद में। और ऑप्शन डी है पथरी परियोजना, यह 20 मेगावाट की है और यह है हरिद्वार जनपद में गंगा नहर पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, छिब्रो परियोजना टॉन्स नदी से संबंधित है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए में है, ज्वालामुखी एवं क्वार्टज मृदा भीमताल नैनीताल क्षेत्र में। ऑप्शन बी है, टर्शियरी मृदा एवं दोमट मृदा शिवालिक के पहाड़ियों पर तथा दून घाटियों में। ऑप्शन सी है, दोमट मृदा शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। ऑप्शन डी है, उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है, सभी युग्म सही हैं। तो ज्वालामुखी एवं क्वार्टज मृदा पाई जाती है भीमताल नैनीताल क्षेत्र में। टर्शियरी एवं दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के पहाड़ियों पर तथा दून घाटियों में। दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, मंदाकिनी नदी निम्न में से किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और मंदाकिनी नदी की कुल लंबाई है 72 किलोमीटर। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर वनों के प्रकार और उनमें पाए जाने वाले वन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है उपोष्ण कटिबंधीय वन, इनमें है साल, बांस, हल्दूकंजू। ऑप्शन बी में है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, इनमें है जामुन, बेर, गुलर, ढाक। ऑप्शन सी है पर्वतीय शीतोष्ण वन, तो इनमें है स्प्रूस, सिल्वर, पॉपुलर, बर्च। ऑप्शन डी में है कोणधारी वन, इनमें है ओक, बुरास, बिलो, जुनिपर। तो जो यहाँ पर सुमेलित युग्म नहीं है वह है ऑप्शन डी कि कोणधारी वन यहाँ पर दिए गए हैं ओक, बुरास, बिलो, जुनिपर। तो कोणधारी वनों में ये नहीं आते हैं। सही उत्तर भी आपको याद रखने हैं। कोणधारी वनों में आते हैं चीड़, देवदार आदि वृक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन हुआ वर्ष 2008 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, निम्न में से गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो भागीरथी नदी का। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है और ये है तलाव भूमि, उपराऊ भूमि और इजरान भूमि। ऑप्शन बी में है, तलाव भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी में है, उपराऊ भूमि ऊपरी भागों में मिलती है, यह असिंचित भूमि है।
ऑप्शन डी में है वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को उपराऊ दोयम कहते हैं। तो जो कथन यहाँ पर सही नहीं है वह ऑप्शन डी है कि वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को उपराऊ दोयम कहते हैं। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है, वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को उपराऊ दोयम नहीं कहा जाता है, इसे इजरान भूमि कहा जाता है। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 11 है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 12 है निम्नलिखित में से राज्य और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। तो कालागढ़ बांध है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 13 है निम्न वन्यजीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अस्कोट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। केदारनाथ वन्यजीव विहार है उत्तरकाशी जनपद में, नंदा देवी वन्यजीव विहार है चमोली जनपद में, बिनसर वन्यजीव विहार है अल्मोड़ा जनपद में और अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ जनपद में। प्रश्न 14 है राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय की बीच की चौरस घाटियों को प्रायः कहते हैं। तो इन्हें दून या द्वार कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय की बीच की चौरस घाटियों को पश्चिमी क्षेत्रों में दून कहा जाता है और पूर्वी क्षेत्रों में द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 15 है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद, ऑप्शन सी सही उत्तर है। और मिलम हिमनद है पिथौरागढ़ जनपद में। तो यहाँ पर से 4-5 प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर पूछे शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है तो मिलम हिमनद है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। अगर आपसे पूछे शुद्ध रूप से गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। अगर आपसे पूछे राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद भी गंगोत्री हिमनद है जो कि उत्तरकाशी जनपद में है और यह गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे पूछे राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद कौन सा है, तो राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद। प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो युग्म गलत है उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी। सही उत्तर आपको याद रखना है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है बहुत चमोली में है, उत्तरकाशी में नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। और अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अल्मोड़ा में। तो अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 18 है निम्न में से कौन सा एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों से पोषित है। तो गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 19 है राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल है। तो राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 20 है जड़ी बूटियों के संरक्षण और संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघ किस वर्ष से स्थापित किए गए। तो वर्ष 1980 में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड ज्योग्राफी के सेट 4 के अंतर्गत दिए गए 20 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।